दोस्तों, अगर आप 90s या अर्ली 2000s के बचपन का हिस्सा रहे हो, तो आपके लिए टीवी का एक ऐसा शो होगा जो सिर्फ एक शो नहीं, बल्कि एक इमोशन था, तकेशिस कासल। जापानीज टीवी का ये लेजेंडरी गेम शो दुनिया भर में कल्ट क्लासिक बन गया था, खासकर इंडिया में जब इसको हिंदी में डब किया जावेद जाफरी के द्वारा। लेकिन आज सवाल ये है कि इतना पॉपुलर शो जिसे हर जनरेशन का बच्चा और बड़ा पसंद करता है, वो अचानक कैसे बंद हो गया। आज इस वीडियो में हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस शो के फॉर्मेट की। टकेशीस कासल एक फिजिकल गेम शो था जिसमें 100 कंटेस्टेंट होते थे और जो हर एपिसोड में अलग अलग फिजिकल और फनी चैलेंजेस कंप्लीट करते। उनका अल्टीमेट गोल था कासल तक पहुंचना, जहां उनका सामना होता था काउंट तकेशी सिंह। ये शो सिर्फ एक कंपटीशन नहीं था, बल्कि हर टास्क में जो क्वर्की ऑब्स्टेकल्स होते थे वो इतने बिजार होते थे कि देखते देखते लोग की हंसी नहीं रुकती थी। अब जब बात आती है इसके बंद होने की, तो सबसे पहला रीजन था प्रोडक्शन कॉस्ट। ये शो बनाने में जापानीज टीवी चैनल टीबीएस को बहुत ज्यादा पैसा लग रहा था। हर एपिसोड के लिए पूरा सेट बनाना, ऑब्स्टेकल्स लगाना, 100 कंटेस्टेंट लाना, उनको सेफ रखना और उनका इंश्योरेंस, ये सब एक मैसिव बजट डिमांड करता था। जैसे जैसे शो का क्रेज कम होने लगा, एडवर्टाइजर्स भी इंटरेस्ट कम लेने लगे। रिजल्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट जस्टिफाई करना मुश्किल होने लगा। दूसरा बड़ा रीजन था कंटेस्टेंट की सेफ्टी। जब आप एक शो बनाते हैं जिसमें लोग पानी में गिरते हैं, उन्हें मड पिट में डाल दिया जाता है या कभी कभी 15 या 20 फीट ऊंचे से जंप करना पड़ता है, तो वहाँ इंजरी के रिस्क होते हैं। जैसे जैसे शो पॉपुलर हुआ, वैसे वैसे कंटेस्टेंट ज्यादा डेयरिंग होते गए। इंजरीज का ग्राफ बढ़ने लगा और जापान में कुछ लॉ सूट्स भी फाइल हुए। इस वजह से टीबीएस के ऊपर प्रेशर आया कि या तो सेफ्टी बढ़ाओ या शो बंद करो। तीसरा रीजन था चेंजिंग ऑडियंस टेस्ट। 1980s के एंड तक और 90s के शुरुआत में फिजिकल कॉमेडी और बिजार चैलेंजेस लोगों को अट्रैक्ट करते थे। लेकिन 1990s के मिड के बाद जापान में और ग्लोबली भी टीवी का टेस्ट बदलने लगा। लोग ज्यादा स्क्रिप्टेड ड्रामास, एनिमे या रियलिटी टैलेंट शो की तरफ जाने लगे। टकेशीस कासल जैसा फॉर्मेट धीरे धीरे आउटडेटेड लगने लगा, जिस वजह से टीआरपी गिर गई और एडवर्टाइजर्स ने भी बैकआउट करना शुरू किया। एक और इंटरेस्टिंग रीजन था टकेशीस किटानो का पर्सनल डिसीजन। टकेशीस किटानो जो शो के होस्ट थे और काउंट टकेशीस का रोल प्ले करते थे, उन्होंने भी एक वक्त के बाद शो छोड़ने का सोचा। उनका कहना था कि वो अपने फिल्म मेकिंग करियर पर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। जब एक शो का आइकॉनिक फेस ही उसे छोड़ दे, तो उस शो का चार्म भी कम हो जाता है। टकेशीस कासल का पहला ऑफिशियल रन जापान में 1986 में शुरू हुआ था और 1990 तक चला। सिर्फ 4 साल में 133 एपिसोड बने, लेकिन यही 133 एपिसोड इतने लेजेंडरी थे कि आज भी उनका रीरन या क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। शो बंद होने के बाद भी टीबीएस ने इसके कुछ स्पेशल एपिसोड बनाए, लेकिन वो कभी ओरिजिनल शो जैसा क्रेज नहीं ला पाए। अब बात करते हैं इंडिया में इसका क्रेज क्यों इतना बड़ा था। 2005 के आसपास जब पोगो चैनल ने इस शो को हिंदी में डब करके चलाना स्टार्ट किया, तो जावेद जाफरी की कमेंट्री ने लिटरली शो में जान डाल दी थी। उनकी फनी लाइंस, हिंदी डायलॉग्स और सार्काज्म ने इस शो को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया। आज भी लोग इस शो को उस कमेंट्री के बिना सोच नहीं सकते। लेकिन इंडिया में भी इसका रन ज्यादा लंबा नहीं चला। 2005 से 2008 तक इसका डब वर्जन टेलीकास्ट हुआ, लेकिन फिर नए कार्टून शोज और एनिमेटेड सीरीज की वजह से इसका टीआरपी डाउन होने लगा। जब नए जनरेशन के बच्चे नए कंटेंट की तरफ शिफ्ट होने लगे, तो चैनल ने भी इसका टेलीकास्ट बंद कर दिया। आज की जनरेशन के लिए भी ये शो एक कल्ट क्लासिक है। यूट्यूब पर इसके क्लिप्स मिलियंस में व्यूज लेते हैं। नेटफ्लिक्स ने भी 2023 में इस कॉन्सेप्ट का एक रीबूट बनाने की कोशिश की थी, टकेशीस कासल रिटर्न के नाम से, जिसमें जापान के नए सेलेब्स और नए चैलेंजेस थे, लेकिन ओरिजिनल शो वाली बात फिर भी नहीं थी। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस शो का फॉर्मेट दुनिया भर के अलग अलग कंट्रीज ने अडॉप्ट किया। ब्रिटेन में इस शो का नाम था एमएक्सी, मोस्ट एक्सट्रीम एलिमिनेशन चैलेंजेस। वियतनाम, थाईलैंड और फिलीपींस में भी इसके अपने लोकल वर्जन्स बनाए गए। लेकिन जापान के असली टकेशीस कासल जैसा मैजिक कहीं नहीं बन पाया। तो दोस्तों, कंक्लूड करने के लिए टकेशीस कासल बंद होने की वजह सिर्फ एक नहीं थी। ये एक कॉम्बिनेशन था हाई प्रोडक्शन, सेफ्टी इश्यूज, चेंजिंग ऑडियंस टेस्ट और टकेशीस किटानो का शो छोड़ना। लेकिन जो चीज़ कभी बंद नहीं हुई, वो है इस शो की याद, जो आज भी हमारे दिल में जिंदा है। अगर कभी हमारे बचपन की बेस्ट मेमोरीज की लिस्ट बनेगी, तो टकेशीस कासल उसमें टॉप 3 में होगा। ये शो
हमें सिर्फ एंटरटेन नहीं करता था, बल्कि हर हफ्ते एक नए ऑब्स्टिकल के साथ हमारे बचपन में एक्साइटमेंट ले आता था। आज भी लोग इस शो के रिटर्न की डिमांड करते हैं। सोशल मीडिया पर पिटिशंस चलती है, मीम्स बनते हैं और लोग यूट्यूब पर इसके कंपाइलेशन वीडियोस देख के अपना बचपन याद करते हैं। शायद फ्यूचर में कोई नया रिबूट आए, लेकिन ओरिजिनल टकेशीस कासल जैसे शो एक ही बार बनता है। दोस्तों, अगर आप भी इस शो के फैन रहे हैं तो कमेंट में अपनी यादगार मेमोरी जरूर बताना। कौन सा ऑब्स्टिकल आपका फेवरेट था, मड पुल या हनीकॉम्ब मेज, और सबसे फनी कंटेस्टेंट कौन लगा था। चले मिलते हैं अगले नॉस्टैल्जिक एपिसोड में एक नए थ्रोबैक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।